गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? Good evening, sir. It is clear. ओके। दो तीन मिनट में स्टार्ट करते हैं बेटा, एक बार सभी लोग ज्वाइन कर ले। तब तक आप लोग बेटा एक बार परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज रिवाइज कर लो। आई होप आपने दोबारा लिखी होंगी एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो क्लैट में आप लोगों को पता है जैसे आपके पास केसलेट्स आती हैं, तो उसी कुछ तरीके की केसलेट्स बेटा जी आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज का जो मेजर हमारा चैप्टर रहेगा, या मैं कहूँ जिस चैप्टर पे बेस्ड मैंने केसलेट्स उठाई हैं, वो है आपका परसेंटेज। मैं एक सेकंड दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे इफ दे वांट। हाँ जी, तो परसेंटेज पे बेस्ड बेटा जी आज हमारी केसलेट्स रहेंगी। डीआई के बारे में बेसिक मैंने आप सभी को बता रखा है पहले ही, कौन कौन से मेजर तरीके के क्वेश्चन होते हैं। विजुअलाइजेशन, एवरेज, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, रेशो, एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। एक तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक सारी केसलेट सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ 18 क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ। बाकी देखते हैं टाइम कितना अलाउ करता है, जिस हिसाब से आप लोग टाइम लेंगे। पहले मैं आप लोगों को टाइम दूंगा केसलेट सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तो रेडी हैं सभी लोग बेटा जी? करें स्टार्ट। आई गेस बेसिक सभी को पता है कैसे केसलेट को फॉर्म किया जाता है, क्या टेबल बनाना है, किस तरीके से करना है। जज यस, करें स्टार्ट बेटा। Yes, sir. ओके Good to go. चलिए, फर्स्ट केसलेट कीजिए बेटा ट्राई इसको। मैं 5 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, ट्राई करो इसको बनाने का। क्लास के बाद मैं आप लोगों को इसकी पीपीटी भी शेयर करूंगा ग्रुप में ना। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर यूजी ग्रेजुएशन इन अब्रॉड फ्रॉम 2 places, namely Siru and Clarksville.
in Clarksville, males and females applied for UG graduation in abroad is 75% of total males and 25% of total females respectively. Total students applied for UG graduation in abroad from Clarksville is 550. Total number of males in Siru is twice that of males in Clarksville. Number of females applied for UG graduation from Clarksville is 100. In Siru, 3/5 of the total students are males, in which half of the students applied for UG graduation in abroad, half of the total females applied for UG graduation. पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा जी, ये केसलेट आपकी सॉर्ट ऑफ इजी नहीं है, मैं इसको मीडियम कहूंगा, बट हाँ ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ज्यादा, आप इसको बना सकते हैं क्योंकि इसमें काफी चीजें हिडन है, थोड़ी सी वो आपको सोचना पड़ेगा। एक बार पहले आप लोग ट्राई कीजिए, मैं आप लोगों को दे रहा हूं 2-3 मिनट और फिर मैं स्टार्ट करूंगा। और सभी लोग ट्राई करेंगे, कोई भी ऐसे सिर्फ सिस्टम को घूरेगा नहीं। चलिए बना बेटा कुछ सेम क्वेश्चन विद मोर स्पेस सो दैट कि मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा सकूं। यस, किसी का बना बेटा जी कुछ? चलो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले तो 2 प्लेसेस की बात की है बेटा, एक तो क्लार्क्सविल और एक है सिरू, और इन दोनों में 2 चीजों की बात हुई है, मेल्स और फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स। यस, और इन्होंने क्या किया है, दे अप्लाइड फॉर यूजी ग्रेजुएशन इन अब्रॉड, मतलब क्लार्क्सविल में जो मेल्स होंगे उनमें से कुछ लोगों ने बेटा जी अप्लाई किया होगा, दैट मीन दे अप्लाइड फॉर यूजी ग्रेजुएशन कोर्स, एंड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स कईयों ने अप्लाई नहीं किया होगा,
इन दोनों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ मेल्स आ जाएंगे। आर यू विद मी? समझ आया बेटा मैंने क्या बोला? क्लास क्विल में कुछ मेल्स होंगे कुछ फीमेल्स होंगी, सेम विद सिरू। इन दो प्लेसेस में ये चीज क्लियर हुई। टोटल मेल्स में से क्लास क्विल में जो है उनमें से कुछ मेल्स ने अप्लाई किया है तो कुछ ने अप्लाई नहीं किया हो। सेम विद फीमेल्स, कुछ फीमेल्स ने अप्लाई किया होगा और कुछ फीमेल्स ने नहीं अप्लाई किया होगा। और सेम विद सिरू। अब ये आपके पास इसका बेटा जी टेबल बनेगा। अब आपने इस टेबल को फिल करना। नाउ ओवर टू यू। अगर किसी का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था तो अब करो ट्राई। इन क्लास क्विल सबसे पहले इस वाले डाटा को अपन फिल करेंगे। Males and females applied for UG graduation in abroad is 75% of total males। मतलब जो मेल्स यहां पे आएंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो मेल्स क्या होंगे बेटा जी? 75% ऑफ टोटल मेल्स। क्लियर है? यस और नो बेटा? और जो फीमेल्स होंगी वो क्या होंगी? 25% ऑफ टोटल फीमेल्स। समझ आया सभी को? अब देखिए क्या बोल रहा है आगे। टोटल स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर यूजी ग्रेजुएशन इन अब्रॉड फ्रॉम क्लास क्विल इज 550। जो टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड स्टूडेंट्स हैं मतलब मेल प्लस फीमेल वो कितने हैं? 550 है। तो अप्लाइड वाले मेल्स यहां आएंगे और अप्लाइड वाली फीमेल्स यहां आएंगी। कहना इसे इन दोनों वैल्यूज का सम मस्ट बी 550। यस और नो बेटा? माइक अनम्यूट करके प्लीज बोलिए। Yes, sir. समझ आया ना? चलिए अभी तक कोई भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता चला, सिर्फ ये पता चला कि जो टोटल लोग अप्लाई कर रहे हैं वो कितने हैं? 550। टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सिरू इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ मेल्स इन क्लास क्विल। जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स यहां आएंगे सिरू में वो ट्वाइस होंगे यहां वाले मेल्स। अभी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चली। अब ये जो अगली लाइन है ना बेटा जी ये आपका सारा सेट कंप्लीट करवा देगी। नंबर ऑफ फीमेल्स अप्लाइड फॉर यूजी ग्रेजुएशन फ्रॉम क्लास क्विल इज 100। जो फीमेल्स होंगी जिन्होंने यूजी ग्रेजुएशन के कोर्स को क्लास क्विल में अप्लाई किया होगा वो कितनी होंगी? 100। दैट मींस 100 आएगा आपका यहां। यस और नो बेटा? क्लियर होता जा रहा है या नहीं प्लीज बताइए। ये 100 आया एंड वी नो टोटल अप्लाइड स्टूडेंट्स 550 थे जिसमें से 100 फीमेल्स हैं तो बचे हुए 450 कौन होंगे? डेफिनेटली मेल्स होंगे बेटा। यस और नो? और अब देखिए हमें टोटल मेल्स निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। मेल्स कितने अप्लाई कर रहे हैं? 450 एंड वी नो दिस 450 is 75% of total males. 75% is what in terms of fraction? Can I say 3/4 of total males? Yes or no बेटा? यहां से बताइए मुझे टोटल मेल्स की वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज 3 150 5 4 जा 6 15 4 जा 600 आपके पास टोटल मेल्स आ जाए। मतलब क्लास क्विल में जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स होंगे दैट हैपेंस टू बी 600। यस? Yes, sir. क्लियर हुआ? नाउ वी नो टोटल नंबर ऑफ मेल्स इज 600 आउट ऑफ विच 450 ने यूजी ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई किया है। तो बचे कितने?
150 150. अप्लाई नहीं किया होगा? यस और नो? सेम लाइंस पे वी नो नंबर ऑफ फीमेल्स 100 हैं जिन्होंने अप्लाई किया है ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, एंड दिस वैल्यू इज 25% ऑफ टोटल फीमेल्स. नाउ व्हाट इज 25% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन? 1/4 ऑफ टोटल फीमेल्स बेटा. तो कहना इसे यहां से टोटल फीमेल्स आ जाएंगी 400, तो यहां आ जाएगा 400. नाउ वी नो इन क्लास क्विल टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स 400 हैं, जिनमें से अप्लाई जिन्होंने किया था वो 100 है, तो कितनों ने अप्लाई नहीं किया होगा? 300 ने बेटा. बोलिए, क्लास क्विल का डाटा आपके सामने. किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. समझ आया बेटा? डेटा केसलेट में ध्यान रखेंगे आप लोग, जितना अच्छा आपका रीडिंग स्किल होगा, जितना अच्छा आप चीजों को लिंक कर पाएंगे, तभी आप टेबल फिल कर पाओगे बेटा, अदरवाइज दिक्कत हो. और ऑब्वियसली जो बैकएंड पे इसका बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए वो परसेंटेज वगैरह आपका अच्छा होना ही चाहिए. चलिए अब सीरू वाले डाटा की बात करते हैं. देखिए यहां पे क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ मेल्स in Siru is twice of that of males in class quill. Since we know total number of males in class quill is 600, तो in Siru 600 into 2 1200 बेटा जी टोटल नंबर ऑफ मेल्स हो जाएंगे. यस और नो बेटा? इस इंफॉर्मेशन का काम हमने कर लिया, तो मैं इसको रब कर देता हूं सो दैट हमारे पास स्पेस. ओके ग्रेट. आगे देखिए बेटा क्या कह रहा है. इन सिरू 3/5 of the total students are males. सिरू में 3/5 of the total students are males हैं. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब आप टोटल स्टूडेंट्स का 3/5 करते हो, कहना ऐसे आपको नंबर ऑफ मेल्स मिलेंगे बेटा. यस और नो? नाउ वी नो टोटल नंबर ऑफ मेल्स इज 1200, तो टोटल स्टूडेंट्स का 3/5 हम कर रहे हैं तो हमें 1200 मिल रहा है. तो कहना है इससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2000 हो जाएंगे. यस और नो? सिंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिरू में हैं वो 2000 है, आउट ऑफ विच 1200 मेल्स हैं, तो डेफिनेटली 800 फीमेल्स होंगी बेटा. एक एक करके स्टेप क्लियर हो रहा है ना? बोलिए. अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ था आगे. टोटल इन सीरू 3/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर मेल, इन विच हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर यूजी ग्रेजुएशन इन अब्रॉड. इन 1200 में से हाफ, 1200 का हाफ 600 अप्लाइड फॉर यूजी ग्रेजुएशन कोर्स. दैट मीन्स रिमेनिंग 600 ने नहीं किया होगा. सेम लाइंस पे half of the total females applied for UG graduation. We know we have total number of females is 800, जिसमें से half of them applied for UG graduation. 800 का half 400 applied for UG graduation, मतलब 400 ने अप्लाई नहीं किया होगा. ये आपका टेबल तैयार हो गया. अब आपको पता है कि अब आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते. किसी को यहां तक कोई डाउट है बेटा जी तो प्लीज आस्क. यस एनीवन? पक्का? सभी को क्लियर है?
जस्ट इन केस अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता तो ये डुएबल क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। ये इजी नहीं है, पर हाँ मीडियम लेवल का मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ये अप्लाइड और नॉट अप्लाइड मिलाकर टोटल बन रहे हैं। नॉट अप्लाइड की कहीं पे भी बात नहीं की गई उसने खुद, ये आपके खुद के माइंड से आना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स में से कुछ लोग अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा, वो वैल्यू निकाली भी जा सकती है। समझ आया बेटा? चलें इसके क्वेश्चंस पे। ये टेबल सभी लोग बना लेंगे अपनी नोटबुक में। वैसे तो अभी ये स्क्रीन पे आपको दिखता ही रहेगा, मैं इसको रब नहीं करूंगा, मैं बाकी चीजें रब कर देता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन, number of female students who are not applied for UG graduation in abroad from SIDU is 400, is what percentage of number of males who are applied for UG graduation in abroad from Clarksville? वो 450 है बेटा। अगेन x is what percent of y, तो मतलब 400 is what percent of 450 को मैं ऐसे ही फ्रेम करूंगा। यस और नो बेटा? यस, गुड। तो बताइए ये कितना आएगा? 400 अपॉन 450 इंटू 100। यस, सिर्फ 2 आंसर्स आए हैं, 12 लोग बाकी क्या कर रहे हैं बेटा? ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, गुड। 400 अपॉन 450 कितना बनेगा बेटा? ये 450 को 400 बनाना है, इसका 100% इज 450। मैंने बताया हुआ है, एक बार डिनोमिनेटर का हाफ करके देख लिया करो। न्यूमरेटर में अगर उससे ज्यादा हो मतलब आप 50% से ज्यादा, आप 100% से स्टार्ट कर सकते हैं। 100% इज 450। अगर मैं इसका 10% सब्ट्रैक्ट करता हूं यानी 45 सब्ट्रैक्ट करता हूं, बोलो बेटा तो ये कितना आएगा 90% इसका? यस एनीवन? कितना आएगा बेटा जी ये? वेरी गुड, 405। हमें चाहिए 400, तो डेफिनेटली 90% से थोड़ा सा कम आंसर होगा, विच इज सेकंड ऑप्शन। आपको कौन कह रहा है आंसर निकालने के लिए? आप सिर्फ आंसर के पास पहुंचिए, ऑप्शन आपको खुद घूरेगा कि नहीं आंसर। क्लियर हुआ सभी को? एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई पे आपका पहला क्वेश्चन था आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio between the number of females who are not applied for UG graduation in Clarksville? Not applied females जो है वो 300 हैं, एंड नंबर ऑफ मेल्स अप्लाइड फॉर यूजी ग्रेजुएशन इन अब्रॉड फ्रॉम सिरू जो कि कितने हैं बेटा जी? 600। तो सिंपली 1:2 आ जाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा दिक्कत थी। क्लियर है बेटा? यस और नो? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। What is the difference between the number of students in Clarksville and Siru?
total number of students in Siru is 2000 and total number of students in Classville is 1000. तो डिफरेंस कितना आएगा? 1000. फोर्थ ऑप्शन. वेरी गुड. अब यही सेम बेटा जी एनर्जी रहनी चाहिए लास्ट तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ मेल्स इन क्लासक्विल कितने हैं? 600. इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सीरू? फीमेल्स इन सीरू कितनी है? 800. तो आपसे क्या पूछ रहा है? 600 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 800? सिंस 800 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो डिनोमिनेटर में 800 आएगा. और मैंने बताया हुआ आपको मोर और लेस की बात करें तो ऊपर आपने डिफरेंस लेना इन 200. तो ये कितना बनेगा बेटा? 25%. समझ आया सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड. चले बेटा आगे. चलिए बहुत बढ़िया. लास्ट क्वेश्चन इस सेट का. हाउ यू एस्टिमेट परसेंट इन क्वेश्चन 1? बच्चे आई विल शेयर द वीडियो. आप एक बार वो वीडियो देखना, आपको उसमें काफी सारे क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट में मिलेंगे. ठीक है अंशिका? फॉर द टाइम बिंग आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं बेटा एक बार, क्योंकि वो एक अलग कंसेप्ट है. मैं उस पर भी 2 घंटे अलग से बोल सकता हूँ. What is the total number of students not applied for UG graduation in both the places? तो बेटा जी 450 यहां होंगे और 1000 होंगे यहां पे. तो आंसर विल बी 1450. यस. समझ आया बेटा सभी को? पक्का? अब ये हमारा पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है. अब कहीं को लग रहा होगा कि केसलेट अगर इतनी आसानी होती है पेपर में क्यों नहीं होती? क्योंकि पेपर में आप लोग टाइम नहीं देते. पहली बात तो आप लोगों को सेट सिलेक्शन आनी चाहिए. सेट सिलेक्शन आप लोग अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कर सकते हो. जैसे मान लो अगर आपको पता है कि आपने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप परसेंटेज पे केसलेट छोड़ोगे नहीं. काफी ज्यादा जनता क्या करती है बेटा? सेट पढ़ना स्टार्ट किया, लिंक नहीं हो पा रहा तो छोड़ के फिर दोबारा किसी दूसरे सेक्शन पे चले जाते हैं. मैथ्स में टाइम ही नहीं लगाते. और मैथ्स में आप लोग अपना स्कोर बढ़ा सकते हो. ठीक है ना? तो कोशिश किया करो जिस भी सेट को आप उठा रहे हो उस पे एम्पल टाइम लगाइए. अगर आपको 15 मिनट फिक्स करके दिए जा रहे हैं तो लगाइए उस पे 15 मिनट. ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप 10 क्वेश्चन सही करने शुरू कर दोगे, बट एटलीस्ट कोशिश किया करो एक एक सेट से स्टार्ट हो, कि हमारा एक सेट तो ठीक होना शुरू हो ना बेटा, तभी स्कोर बूस्ट होगा. अदरवाइज तो वही नॉर्मल वही अटेम्प्ट चलेंगे, वही स्कोर आएगा. ठीक है ना? चलिए, दिस वॉज अवर फर्स्ट सेट. अब हम करते हैं बेटा जी सेकंड सेट. अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं टाइम. बहुत इजी सेट है, सीरियसली बहुत इजी सेट है. कीजिए ट्राई. मैं दे रहा हूं आप लोगों को 5 मिनट.
यस, लग रहा है इजी सेट ये बेटा या नहीं? सर लग तो काफी इजी सेट है बेटा जी। कीजिए ट्राई एक बार। The total number of students in a school having standard first, second, third, fourth, fifth is 243. Total number of students studied in standard 3 is 10 more than the total number of students studied in standard second. Total number of students studied in standard 4th is 10% less than the total number of students studied in standard 3rd. Total number of students studied in standard 5th is 50% more than the total number of students studied in standard 2nd. Total number of students studied in standard 2nd and 3rd together is 15 less than the total number of students studied in standard 4th and 5th together. Simply algebra, sort of algebra और आपका परसेंटेज को मिलाकर सेट बनाया गया, जिसमें परसेंटेज का तो बहुत कम यूज हो रहा है। वेरी गुड महक, वेरी गुड। चलिए, जो लोग स्टार्ट नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूं, फिर आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ स्टैंडर्ड को मिलाकर 243 है। लेट इट बी फॉर द टाइम बी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड इन स्टैंडर्ड थर्ड इज 10 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड इन स्टैंडर्ड 2। तो मैं मान लेता हूं स्टैंडर्ड 2 में x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली थर्ड स्टैंडर्ड में देयर विल बी x प्लस 10। यस और नो बेटा? कोई डाउट इसमें? समझ आया मैंने क्या किया? मैंने सेकंड स्टैंडर्ड में मान लिया कि x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो थर्ड में x प्लस 10 होंगे। देन दे आर सेइंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड इन स्टैंडर्ड 4th is 10% less than the total number of students studied in standard 3rd. अगर की कोई एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के 10% कम है, तो सिंपली आई कैन से उसका 90% है। यस और नो? मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? कोई एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से 10% लेस है, तो 90% होगी ना बेटा। यानी जो फोर्थ स्टैंडर्ड के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो इससे 10% कम होने चाहिए, मतलब इसके 90% होने चाहिए। यस और नो? बोलिए बेटा, किसी को कोई डाउट है तो? ये सारा समझाया था मैंने वीडियो में जो मैंने भेजी थी आप लोगों को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड इन स्टैंडर्ड 5th is 50% more than the total number of students studied in standard 2nd. स्टैंडर्ड 2 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? x। 5th में इससे 50% ज्यादा है, मतलब इसके 1.5 टाइम्स हैं। यस और नो बेटा? अभी काफी x घूम रहा है दिमाग में और इक्वेशन में, तो अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड इन स्टैंडर्ड 2nd एंड 3rd टुगेदर। बेटा जी इन दोनों का सम 15 कम है 4th और 5th के टुगेदर से। कैन आई से जब इन दोनों में से 15 माइनस करूंगा, ये सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे बेटा। क्विक फटाफट बताइए बेटा। स्ट्रेंथ कम होती दिखी तो क्लास में भी एंट्री नहीं मिलेगी अगली बार से, ध्यान रखना। ये सेकंड और थर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं बेटा जी वो 15 कम है 4th और 5th के टुगेदर से। मतलब जब आप इसमें से 15 माइनस करोगे आपके पास ई वाला वैल्यू आएगा ना, सेकंड और थर्ड वाला। बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। दिस इज x प्लस 10
फोर्थ में वी हैव 90% ऑफ x यानी 0.9 ऑफ x प्लस 10। फिफ्थ में वी हैव 1.x माइनस 15। सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे x का वैल्यू क्या आएगा। क्विक। बच्चे x का वैल्यू कितना आ रहा है? मैं सॉल्व करूं क्या? दिस इज 2x प्लस 10, दिस इज 0.9x प्लस 9 प्लस 1.5x माइनस 15। So this is 2.4x minus 6, 2x plus 10. तो 0.4x बेटा जी 16 हो गया, which means x is 40. ओके महक, विल डू। चलिए तो बेटा जी x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 40, x plus 10 will be 50। और फोर्थ क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 50 का 90%, 45 and 1.5x is 60. Now see, सेकंड नंबर सेकंड स्टैंडर्ड में 40 स्टूडेंट्स हैं बेटा, थर्ड स्टैंडर्ड में 50 स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ स्टैंडर्ड में 45 स्टूडेंट है, फिफ्थ स्टैंडर्ड में 60 स्टूडेंट्स है। एंड वी नो फर्स्ट स्टैंडर्ड प्लस सेकंड स्टैंडर्ड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ 243 होगा। तो आप मुझे बता सकते हो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे बेटा? 243 माइनस 40 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 60, येस और नो? गुड महक, बताइए बेटा जी कितने आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? क्विक। अब देख लो, जो टाइम लग रहा है वो सिर्फ कैलकुलेशन में लग रहा है। मैं अक्सर बोलता हूं क्लासेस में भी, आप लोगों को तंग सिर्फ कैलकुलेशन करती है, कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाता है। तो बेहतर है मैथ्स के लिए रैंडम आप लोग प्रैक्टिस भी किया करो। जब भी फ्री बैठते हो रील स्क्रॉल करते हो, उससे अच्छा ये होता है रैंडम 12 प्लस 13, 15 प्लस 29, 16 प्लस 33 वर्बली करके देखा करो। ये तो एफर्ट्स आप लोगों को खुद के लिए लगाने बेटा जी, उसमें हमारा थोड़ा कोई बेनिफिट है। गुड लोपा, गुड नैना, गुड आस्था, गुड अंशिका, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, मैं इस कैलकुलेशन को रबी कर देता हूं क्योंकि इसका कोई काम रहा नहीं। हाँ जी, सभी लोग रिप्लाई करेंगे बेटा जी फटाफट। वेरी गुड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड श्रेया, गुड आस्था, वेरी गुड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गुड नेहा, गुड अंशिका। पूछ रहा है नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में 48 है, सेकंड में 40 है, तो सम विल बी 88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, if the number of female students studied in standard second is half of the total number of female students studied in standard third, and the ratio of male students studied in standard 2 and 3 is 14:13, then find the total number of female students studied in standard 3. कई लोगों को तो लग रहा होगा क्वेश्चन ही गलत बना दिया सर ने, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नो लोपात गलत है बेटा आंसर, सोचो सोचो। हाउ टू टैकल द रेशो, इसमें बेटा सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मल इक्वेशन बना के करवाऊंगा मैं, ऐसा कोई रेशो का अलग से कंसेप्ट नहीं यूज करूंगा, मैं बताता हूं एक मिनट। यस एनीवन? चलो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी का यूज करते हैं। नो अंशिका, नो लोपा गलत है बेटा। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट स्टडीड इन स्टैंडर्ड सेकंड, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट स्टडीड इन स्टैंडर्ड 3। स्टैंडर्ड 2 में जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो हाफ है स्टैंडर्ड 3 के, तो अगर यहां पे मैं फीमेल्स को 2x मानता हूं तो कहना है इसे यहां पे फीमेल्स x होंगी बेटा, यस और नो प्लीज बताइए। सेकंड स्टैंडर्ड वाली क्लास में नंबर ऑफ फीमेल्स हाफ होनी चाहिए थर्ड स्टैंडर्ड की फीमेल से, हाफ लेना है तो मैंने वहां पे पहले 2x मान लिया सो दैट कि वो रेशो वो सॉरी फ्रैक्शन ना आए, ठीक है बेटा। थर्ड स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ फीमेल्स 2x होंगी तो सेकंड स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ फीमेल्स विल बी x। वी नो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 2 इज 40, आउट ऑफ विच x आर फीमेल्स, तो कहना है इसे नंबर ऑफ मेल्स विल बी 40 माइनस x, यस और नो? बेटा 40 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से x मैंने फीमेल्स मानी है, माइनस कर दूंगा तो मेल्स आ जाएंगे। सेम लाइंस पे इन स्टैंडर्ड 3 वी हैव 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 2x मैंने फीमेल्स मानी है, ये हटा दोगे तो मेल्स आ जाएंगे। एंड वी नो इसका रेशो मुझे दिया हुआ है 14:13। करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और बताइए x कितना आएगा। तेरह चौके 52, 520 माइनस 13x, 14 पंजे 70, 700, 14 दूनी 28x। लो सॉल्व कर दिया, अब तो बस x की वैल्यू बतानी है आपने। वेरी गुड, गुड कुशाग्र, गुड महक। बाकी लोग बेटा जी फटाफट रिप्लाई कीजिए। अब आप देख लीजिए कंसेप्ट समझने में 1 सेकंड लगा, लेकिन कैलकुलेशन में आप 1 से 2 मिनट खा जाते हो, इसीलिए टाइम नहीं बचता आपके पास पेपर में। नो महक 2x की वैल्यू निकाल लिया बेटा। हाँ गुड, यस x का वैल्यू कितना आएगा? गुड श्रेया, या आई गेस आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। गुड लोपा, हाँ जी बेटा x का वैल्यू आएगा यहां से 12, और हमें वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ फीमेल स्टडीड इन स्टैंडर्ड 2 जो कि 2x है, तो 2 इंटू 12 इज 24 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
अंशिका क्लियर हुआ बेटा? ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग रिप्लाई करें। If the percentage of total number of male students applied in standard first, second, third is 50% of the number of students in those standards, एवरेज ऑफ फीमेल निकालना है बेटा। अगर 50% मेल्स हैं तो 50% फीमेल्स होंगी ना। सेकंड स्टैंडर्ड में, सॉरी सबसे पहले कौन सा स्टैंडर्ड है? फर्स्ट। फर्स्ट स्टैंडर्ड में वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज 48, इसमें से 50% यानी कि हाफ मेल्स हैं, तो फीमेल्स कितने होंगे? फीमेल्स कितनी होंगी? 24। माय बैड, वेरी गुड आस्था, गुड लोपा, गुड महक। प्लस स्टैंडर्ड 2 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 40, इसमें से 50% कौन है? मेल्स, तो 50% यानी कि बची हुई फीमेल्स हो जाएंगी। थर्ड स्टैंडर्ड में 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 50% यानी कि हाफ 25 मेल्स होंगे, तो 25 फीमेल्स हो जाएंगे। इनका एवरेज निकालने के लिए बेटा जी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। अब तो मेरे बात पे भरोसा हो गया होगा, मैं केसलेट जो भी करवाता हूं आपको परसेंटेज में तो बेटा जी जेन्युइनली आपके पास एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, रेशो, एवरेज, यही सब पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे होगी आपकी, जैसे मान लीजिए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया या प्रॉफिट लॉस हो गया, उनमें अलग क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। अगर ग्राफ वाली डीआई भी आते हैं उसमें भी ज्यादातर यही पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है बस आपसे। दिस विल बी 69/3 विच इज 23। वेरी गुड। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को डाउट होगा तो बेटा जी प्लीज पूछ लीजिएगा। Total number of students studied in standard second and fourth, 40 and 45, this is 85, is approximately what percent more or less than the number of students applied in first and third? फर्स्ट में 48 है, थर्ड में है 50, तो 98। वेरी गुड। बाकी लोग बेटा जी कीप ऑन आंसरिंग प्लीज, फटाफट। नो अंशिका, नो नैना, कोमल, वी हैव 2 ऑप्शंस, उनमें से कौन से के साथ जाऊं मैं? नो, गलत है। देखो ये 85 पूछ रहा है आपसे, कितना कम या ज्यादा है 98 से। जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है वो डिनोमिनेटर में आता है। मोर और लेस के केस में आई टोल्ड यू ऊपर डिफरेंस आएगा, तो 98 माइनस 85 इज हाउ मच? यस, 98 माइनस 85 इज हाउ मच? 13 इंटू 100 करेंगे बेटा, और ऑब्वियसली हम लोग लेस के साथ जाएंगे क्योंकि 85 कम है 98 से।
बताइए क्या आंसर मार्क करेंगे आप लोग। वेरी गुड। देखो मोर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेस है। आंसर विल बी 13% लेस। क्लियर है बेटा जी सभी को। बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। ओवर टू यू। कोई भी लास्ट सेट सॉल्व किए करने से पहले गया तो क्लास में एंट्री नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। If the percentage of total number of students participated in dance event from second and fifth is 45% and 35% respectively, find the number of students not participated. इसने पार्टिसिपेटेड थी, नॉट पार्टिसिपेटेड पूछ लिया। गुड महक, वेरी गुड। बाकी लोग भी बेटा नहीं, प्लीज फटाफट बताइए। अगर सेकेंड स्टैंडर्ड में 45% पार्टिसिपेट करते हैं तो कहने से 55% पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे, प्लस फिफ्थ स्टैंडर्ड में 35% स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब 65% पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे। गुड आस्था, गुड श्रेया। इसका 50% इज 20, 5% इज 2, तो दिस इज 55, और 55% ऑफ 40 इज 22 प्लस 65, 50% ऑफ 65 अगर निकाल दूंगा तो दिस इज 39 बेटा। 65% निकाला ना हमने 50 का, तो कितना आ जाएगा बेटा जी? 61। चेक कीजिए कुछ गलत तो नहीं किया। ओके, बाकी लोगों को समझ आ गया बेटा? वेरी गुड। चलिए, तो दिस वाज अवर सेकंड सेट बेटा। अब हम लोग करेंगे थर्ड सेट। पहले बता दूं, थर्ड सेट थोड़ा सा लेंदी है। अभी तक आई गेस आप लोगों का वार्म अप हो गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसी में या तो टेबल बनेगा या इंफॉर्मेशन मिलेगी। थर्ड सेट को ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी सेट है। ठीक है, रेडी है सभी लोग? चलिए ओवर टू यू, बनाइए इसकी इंफॉर्मेशन पूरी, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको।
some of us are struggling with the table वाला डाटा, yes or no? चेयर सोफा बेड वाली इंफॉर्मेशन ज्यादा इजी है, इसमें वो डायरेक्ट फ्रेम होगी। यस, इंफॉर्मेशन फ्रेम हुई या नहीं बेटा? Sir, please wait 2 minutes. ओके, ओके अंशिका। वेरी गुड। वेरी गुड। गुड महक। वेरी गुड। यस, एनीवन एल्स बेटा? चलिए, सेम इंफॉर्मेशन है। ओके, गुड श्रेया। ओके अंशिका, गुड। गुड श्रेया, वेरी गुड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा जी। एक बार आप लोग अपना आंसर चेक कीजिएगा ना, जो आपने डाटा बनाया। एक बार मैं फ्रेम करता हूं डाटा, और ध्यान से सुनना मेरी अप्रोच क्या रहेगी इसमें, ठीक है ना? टेबल वाले में तो खासकर मैं काम करता हूं, यहां पे मंथ्स ले लेता हूं, अप्रैल, मई और जून, और यहां ले लेता हूं बेटा जी टेबल, सबसे पहला, देन चेयर, देन सोफा, देन बेड। कईयों को तो बेड सुनते ही नींद आ गई होगी, अरे भाई रात हो गई है, सोएं। चलिए देखो बेटा क्या कह रहा है, टेबल, number of tables sold in April is 100% more than the number of tables sold in June. Number of tables sold in May is 3/4 of the number of tables sold in April. The difference between the number of tables sold in April and May is equal to the that of tables sold in May and June.
दैट इज इक्वल टू द 25% ऑफ चेयर्स सोल्ड इन मे। एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ भी नहीं दी हुई ना जो मैं यहाँ पे प्लेस कर लूं, इसने चेयर्स के कंपैरिजन में कुछ बता रखा है, तो पहले मैं चेयर सॉल्व करता हूं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन अप्रैल, मई एंड जून इज 3:5:6। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे 3x चेयर्स थी, यहाँ 5x थी और यहाँ पे 6x थी। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड इन अप्रैल एंड मई टुगेदर, अप्रैल एंड मई में कितनी होगी? 8 + 3 सॉरी 5 + 3 8x, and number of chairs sold in May and June together which is 11x। इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वो 120 दिया हो, दैट मींस 3x is 120 तो x is 40। तो कैन आई से यहां 120 चेयर्स होंगी, यहाँ पे 4 5 जा 200 चेयर्स होंगी, यहाँ 4 6 जा 240 चेयर्स होंगी। यस और नो? सभी को समझ आया बेटा कि चेयर वाला डाटा मैंने कैसे अरेंज किया है? वेरी गुड। दोबारा समझाऊं? लो पा ये लाइन पढ़ बेटा। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ चेयर्स अप्रैल एंड मई, अप्रैल और मई में कितनी है? 3x और 5x टुगेदर ये होंगी। इनका और मई एंड जून का टुगेदर का डिफरेंस दिया हुआ है, मई और जून में टुगेदर कितना होगा? 6x + 5x। इनका डिफरेंस दिया हुआ बेटा, वही किया मैंने 11x - 8x। हाँ ठीक है, गुड। ओके, अब बेटा ध्यान से देखना टेबल वाले वैल्यू, उसके बाद चाहे बात मत सुनना, लेकिन टेबल वाली वैल्यू ध्यान से सुनना बेटा जी कि कैसे आप इसको जज करें। देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड इन अप्रैल इज 100% मोर देन द नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड इन जून। अगर मैं जून में 2y टेबल्स ले लेता हूं तो 2y का 100% इज अगेन 2y, क्योंकि यहां पे मोर है तो कहना है इसे अप्रैल में 4y हो जाएगा। अब यहां पे मैंने 2y क्यों लिया, y क्यों नहीं लिया? अभी आपको उसका रीजन समझ में आएगा बेटा। पहले तो ये बताओ, ये समझ आया मैंने क्या किया? मैंने जून में 2y नंबर ऑफ टेबल्स मान लिए, सो दैट अप्रैल में 2y + 100% ऑफ 2y ऐड हो जाए तो 2y + 2y इटसेल्फ इज 4y बेटा। तो अप्रैल में भी है 4y number of tables, and they are saying number of tables sold in May is 3/4 of the number of tables sold in April. Now in May 3/4 of 4y कितना होगा? 3y होगा ना। अगर आप वहां पे y लेते तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनती। क्लियर है बेटा? And the difference between the number of tables sold in April and May, which is y, is equal to that of tables sold in May and June, which is again y, which is further equal to, यानी कि बोलना चाह रहा है further equal to 25% of the chairs sold in May. Now May में चेयर्स कितनी सेल हुई है बेटा जी? 200। 25% of 200 यानी 1/4 of 200 which happens to be 50 beta. So we can say 2 × 5 50 100 हो जाएगा, 3 × 50 150 हो जाएगा, and 4 × 50 200। समझ आया बेटा सभी को? पक्का? चलिए, आई गेस इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी बेटा जी। इसमें टेबल वाला इंफॉर्मेशन ध्यान से समझना था, बाकी तो डायरेक्ट दे रखे। Now number of sofas sold in May is equal to the number of chairs sold in April. Number of
सोफा सोल्ड इन मे इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड इन अप्रैल, मतलब ये वैल्यू 120 हो जाएगी। नंबर ऑफ सोफा सोल्ड इन अप्रैल is 50% more than the number of sofa sold in May। 120 का 50% 60 मोर होगा तो यहाँ 180 आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ सोफा सोल्ड इन जून is 66 2/3%, which is 2/3 in terms of fraction more than the number of sofa sold in April। तो 180 का 2/3 कितना होगा बेटा? 120। 180 से 120 ज्यादा है तो दिस विल बी 300। बेटा जी समझ आ रहा है या नहीं? प्लीज यहीं पे बताओ, अदरवाइज पता चले मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख दूं फिर आप बताइए, दोबारा बताओ। यस एवरीवन, अरे थोड़ी सी एनर्जी रखो। जिसे भूख लग रही होगी कल मुझसे चॉकलेट ले लेना, लेकिन अभी ध्यान दो पूरा अच्छे से। भूख अब लग रही है, चॉकलेट कल ले लेना। हाँ पक्का। चलिए आगे देखिए, नंबर ऑफ बेड सोल्ड इन अप्रैल इज 60 लेस देन द सोफा सोल्ड इन द सेम मंथ। सोफा 180 थे, -60 120 हो जाएगा बेटा। नंबर ऑफ बेड सोल्ड इन मे इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ अप्रैल, तो 240 हो जाएगा। नंबर ऑफ बेड सोल्ड इन जून इज 20 लेस देन द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड इन मे। मे में कितनी थी? 200 -20 180 हो जाएगा। हाँ ऑनलाइन वालों को भी मिलेगी, मैं घर घर देने आऊंगा। जब भी आप लोग मिलोगे पक्का मिलेगी चॉकलेट आप लोगों को मेरी तरफ से। हाँ जी बेटा क्लियर हुआ? जोमैटो, ग्रेट 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 महक ग्रेट। कोई नहीं, जोमैटो कर देंगे तुम्हें चॉकलेट। चलो पहला क्वेश्चन, find the ratio of total number of furniture sold in April to the total number of furniture sold in June। वेरी गुड कुशाग, गुड आस्था, गुड महक, गुड श्रेया। गुड दिव्या, गुड नेहा, गुड अंशिका। क्लियर है बेटा जी सभी को? जो टोटल नंबर ऑफ अप्रैल में टोटल फर्नीचर जो सेल हुए हैं वो 620 आ रहे हैं, और जून में आ रहे हैं आई गेस 820। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा बेटा जी? 31:41। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ 20% ऑफ ऑल द फर्नीचर इज डैमेज्ड, तो आपको सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा पहले। देन फाइंड द नंबर ऑफ फर्नीचर नॉट डैमेज्ड। टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर का 20% अगर डैमेज हो गया है, विच मीन्स 80% नॉट डैमेज्ड है। तो एक बार आप टोटल निकाल लो, जिसमें से आप ये तो निकाल ही चुके हो 620 है और ये आपका 820 है। मे वाले टोटल निकालो कितने आएंगे?
This is 7, 5, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 720. 720 में हो गए तो टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर कितने हो गए बेटा जी? 620 प्लस 720 प्लस 820. यस, और दिस इज 710 बेटा, आई गेस. This is 710, not 720. तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा जी? वेरी गुड, 2150. तो 2150 टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर्स सेल हुए. इसके 20% डैमेज हो गए. 80% यानी इसका 4/5 नॉट डैमेज होगा. तो 4/5 ऑफ 2150 इज 1720. आपका आंसर आ जाएगा. यस और नो बेटा? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. पता चला क्या किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट इस सेट का लास्ट क्वेश्चन. टोटल चेयर्स सोल्ड फॉर ऑल द गिवन मंथ्स. कितनी बन रही है टोटल चेयर्स? 2, 2, 4, 5, 560. This value is how much percent more or less number of tables sold? This is 450. तो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? 560 is how much percent more or less than 450? 450 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, अपॉन में 450 आएगा इनटू 100. अगेन मोर और लेस की बात होती है तो ऊपर डिफरेंस आएगा विच इज 110. लेट मी नो द आंसर. गुड महक, गुड लोपा. बोलो बेटा फटाफट. गुड नेहा, गुड दिव्या. यस बेटा बताइए फटाफट, बाकी लोग जो रह गए हैं. यस श्रेया, गुड. आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. 24 पॉइंट समथिंग आएगा. अप्रोक्सीमेटली हम लोग 24 ही टिक करेंगे. क्लियर है बेटा जी सभी को? चलिए लास्ट सेट आज की शाम का. थोड़ा सा लॉजिकल है. हाँ, इक्वेशन बनेगी इसमें, वो हम लोग सॉल्व करेंगे. करो ट्राई. अच्छा क्वेश्चन है बेटा.
जस्ट इन केस अगर किसी को लग रहा है इंफॉर्मेशन थोड़ी है या कुछ भी है, जो भी है बस यही है हमारे पास। ओके, लेट मी शो द क्वेश्चंस। नो महक, गुड लोबा, नो नैना, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला। पहले आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन गया ना। इसके क्वेश्चन इजी हैं। वेरी गुड महक, वेरी गुड। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, टाइम कम ही है हमारे पास। नो नेहा, चलो बेटा एक बार देखो इधर ध्यान से। प्राइज मनी ऑफ 30,000 was awarded for one lucky winner and consolation prizes of n number of people। तो जो नंबर ऑफ पीपल अलग से दिए गए हैं उनका वैल्यू हमें गिवन है n, और एक लकी विनर बताया गया है। दोनों को मिलाकर 30,000 का प्राइज अवार्ड होता है। द प्राइज मनी ऑफर्ड फॉर वन कंसोलेशन प्राइज विनर इज 10% ऑफ दैट ऑफ द लकी प्राइज विनर। यानी जितना भी लकी विनर को प्राइज मिलेगा उसका 10% एक बंदे को मिलेगा कंसोलेशन प्राइज। तो मुझे ये नहीं पता पहले तो विनर को प्राइज कितना मिलेगा, तो मैं मान लेता हूं लेट अमाउंट रिसीव्ड बाय विनर इज एक्स। अब ये जो 30,000 मिलाकर आया है ये कैसे आया है? देखो एक तो विनर को एक्स अमाउंट मिल रहा है बेटा, प्लस इस एक्स का 10% एक कॉन्सोलेशन बंदे को भी एक कॉन्सोलेशन प्राइज मिलेगा एक बंदे को। एंड वी नो देयर आर n नंबर ऑफ पीपल, तो मेरे को इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट टोटल बिकम्स 30,000। यस और नो बेटा बताइए प्लीज। बेटा जी किसी को इस इक्वेशन में कोई डाउट? जो कॉन्सोलेशन प्राइज नंबर ऑफ पीपल को मिले हैं बेटा, विनर वाले का 10% एक बंदे को मिलता है। सिंस n नंबर ऑफ पीपल है तो इंटू n हो जाएगा बेटा। अब अगर बेटा जी इसमें से मैं x कॉमन ले लूं तो कहना है इसे दिस इज 1/n/10 30,000। अभी अपन ने सिर्फ यहां तक पढ़ा था इसको। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। Had the amount paid for the lucky prize winner is half of the actual amount। एक्चुअल अमाउंट जो विनर को देना था अगर मैं उसका हाफ कर दूं, प्लस एंड कॉन्सोलेशन प्राइजेस आर फॉर 2n नंबर्स, और अब की बार जो कॉन्सोलेशन प्राइज मिलना है वो दुगने लोगों को मिलना है, सो दैट द टोटल अमाउंट अलॉटेड फॉर ईच कॉन्सोलेशन प्राइज रिमेन्स कांस्टेंट। पहले भी इस एक्चुअल प्राइस का 10% मिलता था एक पर्सन को बेटा, अब की बार ये प्राइस 2n लोगों को मिलेगा, 2n नंबर ऑफ पीपल को मिलेगा।
so that total becomes 30,000. Question is over. मैं रिपीट कर देता हूं, पहले अमाउंट जो विनर को दिया जा रहा था वो x रुपीस थे। अब की बार क्या किया है, विनर को x/2 दे रहे हैं, लेकिन कॉन्सोलेशन प्राइस जो नंबर ऑफ पीपल को देना है वो दुगने कर दिए, लेकिन पैसा उतना ही दे रहे हैं, x का 10% जैसे इनिशियली बोला गया था। अब इसमें से क्या करते हैं बेटा जी, इसमें से भी x कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज 1/2 प्लस n/5, this is 30,000. Since these two values are equal, 30,000 30,000, can I say 1 plus n/10 is equal to 1/2 plus n/5? Yes or no beta? यहां से सॉल्व कीजिए और n की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। दिस इज 1 minus 1/2 and n/5 minus n/10। यहां से आप सॉल्व करेंगे बेटा जी, n आपका 5 आ, और पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n which is 5। बोलिए बेटा जी, समझ आया या नहीं? बढ़ सकता हूं मैं आगे? वेरी गुड। नाउ सी, अब मुझे ये निकालना हो अगर कि विनर को कितना प्राइस मिला था, तो x का वैल्यू निकालना है। वी नो x इंटू 1 plus n/10 इज 30,000। यहां पे n को 5 सब्सटीट्यूट कर दो और मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आएगा। दिस इज 1/2, 3/2 ऑफ x इज 30,000, तो x विल बी 20,000, यानी विनर को जो प्राइस मिलेगा बेटा जी वो कितना होगा, 20,000 का। क्लियर है बेटा जी सभी को? यस और नो प्लीज फटाफट बताइए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, now they are saying if the prize money is 45,000 and the amount for lucky winner is same, amount received by each consolation winner, टोटल प्राइज अब की बार जो मिल रहा है वो 45,000 मिल रहा है बेटा, जिसमें से विनर को तो 20,000 ही मिलने हैं, बचा कितना, 25,000। यस और नो? कॉन्सोलेशन विनर थे कितने, कॉन्सोलेशन पर्संस थे कितने, n। ये पूछ रहा है अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच ऑफ देम, तो सिंपली वी डिवाइड 25,000 बाय 5, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा जी, 5,000। यस और नो? बोलो बेटा, क्लियर हुआ सभी को? दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच कॉन्सोलेशन विनर इनिशियली। इनिशियली कितना प्राइस मिलता था? वेरी गुड। इनिशियली टोटल प्राइस वाज 30,000, विनर को मिल रहे थे 20,000, तो कॉन्सोलेशंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो 10,000 का होना था, एंड वी नो देयर आर 5 पर्सन, तो ईच पर्सन विल गेट 2,000 रुपीज, नॉट 3,000 बेटा। समझ आया बेटा सभी को?
यस और नो? पक्का? चलिए आज के लिए बेटा जी हम लोग इतना ही करेंगे इसमें। मैं आप लोगों को इसकी पीपीटी शेयर कर दूंगा एक बार, और मैं चाहूंगा जिस भी सेट में आप लोगों को प्रॉब्लम आई है आप एक बार उसको अच्छे से रिकॉर्डिंग में एक बार दोबारा देखिएगा। और टू बी वेरी फ्रैंक, जब तक कैलकुलेशन ठीक नहीं करोगे पेपर में टाइम लगेगा ही लगेगा। और मैथ्स में टाइम लगाया करो बेटा जी, थोड़ा सा टाइम लगाया करो मैथ्स में। सेट को पढ़ते हो, लिंक किया करो इंफॉर्मेशन को। जब तक ये नहीं करोगे फिर तो ये मैथ से डर ही लगता रहेगा। अभी हमने सिर्फ परसेंटेज पे बेस्ड कुछ केसलेट्स की, थोड़ा सा किसी में अलजेब्रा भी यूज हुआ। सेम लाइंस पे बेटा जी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे इसी में। और बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। अब मेरे को और मोटिवेशन आ रही है, मैं आप लोगों को और करवाऊंगा, ठीक है ना? अगली बार से और बढ़िया करें। महक, कॉल पे बात करें बेटा, इफ यू आर कंफर्टेबल। ओके। अंशिका मेंशनिंग अ वीडियो। वीडियो बेटा मैं आप लोगों को, मैं आपको कल ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये भी पैनल पे अपलोड हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को कल पर्सनली शेयर कर दूंगा और बाकी वो ग्रुप में डाल दूंगा जब तक आप ग्रुप में ऐड नहीं होते। ठीक है बेटा? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, मिलते हैं बेटा जी, बाय बाय, गुड नाइट।